हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। नॉर्मली गाइस, जब मैं वीडियो कोई बनाता हूं तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है जो हीरो न्यूज़ होती है, और बाकी उसके अराउंड जो है छोटी छोटी न्यूज़ होती है। पर आज के वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करने वाली हैं, और दोनों की दोनों जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली है, अक्टूबर मंथ यहाँ पे आ गया है। अक्टूबर को क्रिप्टो करेंसी में अक्टूबर बोला जाता है। ये मैंने क्यों बोल रहा हूँ इस बारे में बताऊँ, क्योंकि अक्टूबर मंथ का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, इवन जो लास्ट क्वार्टर रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ आई है यहाँ पे, वो आया है 20% अब आपको TCS देना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो। भाई 20% TCS तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, अगर कटने लग गया तो वो भी क्या है उस बारे में आज के वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो चलते हैं हमारे अक्टूबर में क्या होता है नॉर्मली अक्टूबर मंथ में। तो ये है हमारा, अगर आप देखेंगे मंथली रिटर्न 2013 से लेके अब तक। पहली बड़ी चीज़ क्या हुई इस बार सितंबर महीने में, अगर आप देखेंगे 3.91% का जो था हमारा, अब गया है सितंबर का मंथ। भाई देखिए, सितंबर का मंथ हमेशा क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में खराब रहा है, 2 बार को छोड़ के। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सितंबर के महीने ने 2013 से अब तक दूसरा सबसे प्रॉफिटेबल ईयर रहा है, अगर आप 2016 को हटा देते हैं तो। और अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, पिछले 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सितंबर के मंथ में हमें एक ग्रीन कलर जो है देखने को मिला। एटलीस्ट बिटकॉइन थोड़ा पॉजिटिव ढंग से यहाँ पे क्लोज हुआ 3.91%। अब बात आ जाती है अक्टूबर, मैंने क्यों बोला अक्टूबर को, वो ये क्योंकि अक्टूबर मंथ की जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा से ज़बरदस्त रही है। 22 में बात करें 5.56%, 21 में बात करें 39.93%, 20 में बात करें 27.7%, 19 में बात करें 10.17%, 18 में 3% का डाउन था, 17 में बात करें 47%, 16 में बात करें 14%, 15 में बात करें 33%, 14 में बात करें अगेन 13% का डाउन, और 13 में बात करें तो 60% का अप यहाँ पे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी, वो ये थी, जिन 2 सालों में सितंबर के महीने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, उसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किया है। यानी कि अगर हम लोग 16 और 15 की यहाँ पे बात करें और क्वार्टरली रिटर्न देखें, तो आप देखिए ये क्वार्टरली रिटर्न रहे हैं। ये थोड़ा ना हिल गया हुआ है, तो नीचे था 13, ये रहा 15, यानी कि ये वाला और ये वाला जो है ना, ये 16 और 17 का है। मतलब जब सितंबर मंथ पॉजिटिव रहा तो Q4 ने 58% दिया 2016 में, और 2015 में इसने 81% दिया। तो भाई अगर इस हिसाब से चले तो बहुत जल्दी बिटकॉइन हमें एक बड़ी छलांग जाता है वो दिखने वाला है। एटलीस्ट 42 43 के क्रॉस यहाँ पे हो सकता है अगर ये पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो। इसीलिए अक्टूबर महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था। अब देखेंगे किस तरीके से अक्टूबर महीने में चीज़ें चलती हैं। पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो सितंबर खराब रहता है, पर इस बार उम्मीद हमें थी सितंबर काफ़ी खराब होगा। अभी भी उम्मीद बरकरार है, वो क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस वजह से मैंने जो अक्टूबर महीना है इसको अक्टूबर बोला है। अब देखेंगे अक्टूबर होता है या फिर से डिजास्टर होता है, ये जैसा भी होगा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, बिटकॉइन मैगजीन ने एक ट्वीट डाला है यहाँ पे। उन्होंने वो बताया कि पिछले 10 साल में अगर आप डॉलर के करस्पॉन्डेंस देखें तो किस तरीके से ग्लोबल करेंसी जो है वो डाउन हुई है, जिसमें इंडिया का नाम भी आ जाता है। और इंडिया जो है, कहाँ गया इंडिया हमारा, दिख नहीं रहा है, इधर ही कहीं था मेरे ख्याल से। 20-21% डाउन था इंडिया का भी। इंडियन रुपीस जो है अगर आप देखो तो 24% का 24.7% यहाँ पे डाउन है। एक ऐसी करेंसी भी है जिसने 21,369% का अप किया है, वो आप जानते हैं कौन है, वो है यहाँ पे बिटकॉइन। तो एक कल मैंने बात करी थी क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य हो सकता है, यही चीज़ बात करी थी कि लंबे ड्यूरेशन पे जब आप बात करते हैं ना, तो बिटकॉइन आपको इतना खतरनाक चीज़ दिखाता है। सारी ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी डाउन दिख रही है, लेकिन बिटकॉइन 21,000% का यहाँ पे जो है अप दिखा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कल देखने को मिली, और वो ये थी कि किसी यूज़र ने ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि अगर हम लोग भाई इतने सारे फंड और चीज़ के बाद भी जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा, तो जो बाकी के लोग होंगे, मतलब जब फिर क्रैश होगा या डाउन होगा, तो वो बोलेंगे देखो यार ये लोग कितने लकी थे।
भाई इतना सारा फट देखने के बाद तो सीजे ने ट्वीट किया यहाँ पे इन 2 years, मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि अगले 2 साल में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पहुंचेगा और लोग फिर बोलेंगे देखो यार कितने लकी थे ये, पर क्या हाल चल रहा है, क्या सेंटिमेंट है, वो फिलहाल हम लोगों को इस टाइम पे पता है। क्या पता सीजी ने भाई जो बोला अगले 2 साल में, और भाई उम्मीद भी यही है कि 24-25 में हमें काफ़ी सारी जो चीज़ें फिर से पुल रन देखने को मिलेगा, तो शायद उसी चीज़ के बेस पे सीजन ने भी यहाँ पे ट्वीट ऑलरेडी इस चीज़ का किया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आ जाते हैं। देखो अगेन मेरे को ना कोई अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे नेगेटिव बोलने में या मार्केट के बारे में बोलने पर, जो चार्ट है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। वो चाहे अच्छा बता रहे हो चाहे ख़राब बता रहे हो, पर उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और वो एक चीज़ आ जाती है, हम लोगों ने पिछले कई दिनों से उसके बारे में बात ही नहीं करी है, और वो है यहाँ पे डेथ क्रॉस। जब डेथ क्रॉस हुआ था तो बहुत हो हल्ला मचा था, पर उसके बाद चीज़ें जो है यहाँ पे शांत हो गई, तो एक बार उस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो अगर आप डेथ क्रॉस का वीडियो अगर आप लोगों को याद है ना, तो हमने क्या बात करी थी कि जब डेथ क्रॉस होता है तो नॉर्मली उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिलता है, और उसके बाद जो है डंप यहाँ पे स्टार्ट होता है। मैंने आपको 19 की हिस्ट्री दिखाई थी अगर आपको याद होगा, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा एक बार डेथ क्रॉस वाला वीडियो, एक बार आप वो यहाँ पे देख सकते हो। देखिए वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है, इधर की तरीके से हुआ और उसके बाद ये पंप हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी, ये मैं आपको अपने डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ, जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो मैं अभी भी उसी जगह पे हूँ। मुझे पता है अक्टूबर महीना आ गया है, मुझे पता है लास्ट क्वार्टर अच्छा रहता है, पर ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है होनी। एक चीज़ अच्छी अभी ये दिखाई दे रही है यहाँ पे पॉजिटिव, फिर हम थोड़ा नेगेटिव पे आते हैं, वो ये है कि हम लोग 200 EMA से अब ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल रहे हैं, और अगर इससे ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होती है तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ होगी यहाँ पे। तो अभी मेरे को जो पर्सनली वो है वो ये वाली है कहानी कि शायद हम लोग इसके बाद नीचे, क्योंकि देखिए जब तक वो मोमेंट नहीं आएगा ना, हमेशा की पास्ट हिस्ट्री रही है, मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब तक एक वो शॉकिंग वाला नहीं आएगा ना, अब वो शॉकिंग हो सकता है अक्टूबर में ही आए और अक्टूबर में फिर से हम लोग ऊपर भी निकल जाए, वो पता नहीं, पर अगेन एक करेक्शन जो है यहाँ पे भी आना चाहिए जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। वो अक्टूबर में आएगा या अक्टूबर में हम लोग ऊपर निकलेंगे फिर आएगा, पर मेरे हिसाब से एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। और जो डेथ क्रॉस है वो भी हमेशा इसी चीज़ के बारे में हमें बताता है। अब अगर ये डेथ क्रॉस इनवैलिड हो जाए, हम लोग फिर से यहाँ से ऊपर निकल जाए तो अलग बात है, पर एज ऑफ नाउ तो यही चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिटकॉइन के बारे में बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस 27,094 और 27,000 और 26,800 के बीच में ही जो बिटकॉइन है फिलहाल के लिए भी यहाँ पे कर रहा है मूव। अब आ जाते हैं अक्टूबर महीने की, तो हमारी क्लियरिटी जो है हो गई है, यहाँ पे देखेंगे अब किस तरीके से अक्टूबर बनता है हमारा। अब आ जाते हैं एक बड़े अपडेट पे जो यहाँ पे कई जगह पे आ रहा है, और वो ये है कि 20% का आपको TCS जो है यहाँ पे देना होगा। अब किस पे? फॉरेन, अगर आप स्टॉक पे होल्डिंग है आपकी या फिर क्रिप्टो करेंसी में है आप, 1 अक्टूबर से। पर इसमें ना क्लैरिटी नहीं है कहीं पे भी। क्यों क्लैरिटी नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले जो अपडेट है वो मैं आपको बताया था। तो अपडेट बेसिकली यह है कि 1 अक्टूबर से अगर आपका 7 लाख से ज़्यादा का फाइनेंशियल ईयर में, आप ये देख सकते हैं, इफ़ यू स्पेंड बियॉन्ड 7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, किस चीज़ के लिए? फॉरेन स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसी, अब्रॉड, इन सब चीज़ों में पे करने के लिए करते हैं, तो आपको TCS पे करना पड़ेगा 20% का यहाँ पे। तो TCS क्या है? बेसिकली टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो यहाँ पे होता नॉर्मली TCS के केस में क्या है कि जैसे आप है, आपने किसी को कोई चीज़ बेची है यहाँ पे। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। एक होता है हमारे पास TDS में क्या होता है कि जब आपने एक कंपनी के लिए काम करा तो कंपनी क्या करती है, वो TDS को काटती है और आपको जो उसके अलावा जो अमाउंट बचता है वो आपको दे देती है, और जो अमाउंट बचता है या जो आपका TDS काटा जाता है वो जाके उसे गवर्नमेंट को दे देती है। अब कुछ चीज़ों में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उन सब में TCS लगता है। TCS ये बोलता है जब आप किसी को सेल करते हो ना, तो TCS को ऐड करके वहाँ पे उसको सेल करो, और उसके बाद आप TCS को जो है वहाँ से डिडक्ट कर दो। चलिए, कोई भी आप थ्योरी यहाँ पे बनाइए, लेकिन सबसे बड़ा गेम क्रिप्टो करेंसी में ये है कि इसको किस तरीके से आप बता पाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ है। नॉर्मली जब TCS लगता है तो वो ये देखता है कि अगर ये सर्विस इंडिया में यूज़ हो रही है तो आप इस चीज़ पे लगा रहे। इवन जो TDS है वहाँ पे भी यही होता है। TDS क्या किया था, 1% का TDS काट लिया, उससे पता चल गया कि ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बेस पे जो टैक्स काटता है वो यहाँ पे ले लिया गवर्नमेंट ने, TDS इसलिए लेके। TCS में भी सेम कहानी है, पर वहाँ पे भी जो है कॉम्प्लिकेशन सेम है। एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं जहाँ पे KYC नहीं होती है।
अब उन एक्सचेंजेस से अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो टीसीएस डिटेक्ट किस तरीके से होगा, कैसे वो डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे उन्हें पता कैसे चलेगा ये यूजर इंडिया का है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम तो खाली ईमेल आईडी डालते हैं। वॉलेट जो हमारा बनता है, जिस वॉलेट में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करा है, वो वॉलेट की अपनी कोई कंट्री बेस्ड जियो लोकेशन आइडेंटिटी है नहीं, तो ये डिटेक्ट किस तरीके से होगा, इसका किसी के पास भी कोई आंसर नहीं। इवन मेरी एक सीए से भी बात हुई, ये अपडेट जब मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये अपडेट देख लिया पर ये 20% का डिडक्शन होगा कहाँ से, उनका भी सेम क्वेश्चन था कि होगा, लेकिन ये तब हो सकती है चीज़ें कि जहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल ली जा रही हो, पर क्रिप्टो करेंसी में जो वॉलेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है उस वॉलेट का कोई जियो लोकेशन है ही नहीं, तो ये चलेगा किस तरीके से। तो उनके पास भी कोई आंसर नहीं था। उन्होंने ये चीज़ ज़रूर मुझे बोली कि हाँ यार मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, पर एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई आंसर यहाँ पे नहीं है। तो ये जो 20% का TCS है ये कैसे डिटेक्ट होगा, कैसे कटेगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये अपने आप में जो है चीज़ों को बता पाना बड़ा मुश्किल है। आगे जाके मुझे कुछ समझ में आएगा कैसे चीज़ें होंगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, कैसे जो है गवर्नमेंट को ये मिलेगा और कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये कहाँ से डिटेक्ट हो रहा है। तो ये तो थी TCS के बारे में, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने की बात है, क्योंकि पहले 5% था, अब इसको 20% कर दिया। पहले भी था, ऐसा नहीं हुआ है कि रातों रात कोई रूल बना दिया गया, उससे पहले भी था, अब थोड़ा सा रूल को चेंज कर दिया गया। अगेन इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। अभी मुझे पता है ये कई जगह पर हाईलाइट होगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं उसी लिए आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ, कोई भी इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट चीज़ है कि यहाँ पे जो अगेन आपको बताती है कि क्रिप्टो करेंसी में चीज़ें किस तरीके से चल रही है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इथीरियम की, हम लोग बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इथीरियम ने 10 बिलियन का जो अपना रेवेन्यू है वो फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट से फास्ट किया है यहाँ पे। अब भाई ये सोचने वाली चीज़ है कि एक तरफ तो भाई चारों तरफ बात होती है क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर नहीं है। इवन इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल हमने जब बात करी थी ये सब चीज़ों के बारे में, हमने कल बात करी थी कि एक तरफ तो दुनिया में ये बात होती है और दूसरी तरफ जो सेकंड पावरफुल क्रिप्टो करेंसी है उसका रेवेन्यू फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा ईजिली, ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा उससे ज़्यादा है, पर उससे जल्दी 10 बिलियन का जो मार्केट इन्होंने कवर किया है। तो अगेन ये चीज़ें आप लोगों को बता देती है कि अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कई जगह पे चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ये कितनी पावरफुल चीज़ें हैं बाकी चीज़ों के कंपेरिजन पर। होप सो जल्दी जो है ये चीज़ें भी सबको समझ में आ रही। तो ये था इस अपडेट अक्टूबर मंथ का, और उसी के साथ साथ 20% TDS का। आई होप चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो इतना कैसे हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक वीडियो जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ का वहाँ पे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।